हेलो हमारे प्यारे छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं इनको जो कि क्विज में फर्स्ट आए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया गया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया गया था। पहला ऑप्शन है जॉन माउसली, दूसरा ऑप्शन है जैकार्ड, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स वेबेज और चौथा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र है वो कौन सा है? कैलकुलेटर या डिफेंडर्स या फिर अबेकस या फिर घड़ी। इनमें से कौन सा प्रथम गणना यंत्र है वो बताना है। तो एबकस जो हमारा था वो प्रथम गणना यंत्र था। एबकस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना था? बैंक के लिए या शेयर बाजार के लिए या खेल के लिए या पुस्तक प्रकाशन के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ये खेल के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन माउसली या ब्लेज पास्कल या फिर हार्वर्ड आइकन या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो ब्लेज पास्कल है। ब्लेज पास्कल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बिना स्टाफ के नगदी देन या फिर बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर या फिर बैंकों की शाखाएं या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना स्टाफ के नगदी देने का। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट या डेटा या नंबर या सभी कथन सत्य हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कंप्यूटर है या केस या फिर प्रोसेसर या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ये प्रोसेसर होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना या डेटा का संग्रह करना या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या फिर वाणिज्य उपयोग के लिए या जानकारी तैयार करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो डी होगा, वाणिज्य की उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा या स्टोरेज के द्वारा या सीपीयू के द्वारा या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट। इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा होता है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम या इनपुट या आउटपुट या फिर कैलकुलेशंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इनपुट बोला जाता है इसमें से, इनपुट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को या संख्याओं को या फिर एकत्रित डेटा को या ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, एकत्रित डेटा को। नेक्स्ट पे आइए। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को या संख्या को या दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मनुष्य की स्मरण शक्ति को कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य या उच्च या निम्न या फिर औसत। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है, सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है या है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर में या फिर मानव मन में या दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है। इनमें से पहला ऑप्शन है
इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या फिर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, या फिर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, या मेमोरी, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर ये सभी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हमारा डी है, ये सभी होते हैं हमारे सीपीयू के मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, या फिर उच्च, या सीमित, या असीमित। कंप्यूटर की क्षमता क्या है ये बतानी है, तो हमारा ये सीमित तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव की, या कृत्रिम की, या शुद्ध, या अन्य। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये हमारी शुद्ध है, जो कि इसकी बुद्धि जो होती है शुद्ध, जितना इसमें इन्फॉर्मेशन डाला जाता है उतना ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, या सीपीयू द्वारा, या इनपुट आउटपुट, या फिर पेरीफेरल डिवाइस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, सीपीयू द्वारा। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? तो मेमोरी, या डाटा, या फिर आउटपुट, या इनपुट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आउटपुट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी देखिए हमने ये क्वेश्चन किया, तो हम यहाँ से 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 21 प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को कहते हैं आउटपुट, या फिर प्रोसेस, या इनपुट, या सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है ये बताना है। इंटेल विशेष कार्य कार्ड, या रैम, या सीपीयू। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये हमारा सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, या माइक्रोचिप, या फिर माइक्रोचिप, या फिर सभी कथन सत्य है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ये हमारा माइक्रोचिप होता है, इज द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट पे ये परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम, या फिर अर्थमेटिक, या फिर ASCII, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, या मेमोरी में, या सीपीयू में, या रैम में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे हमारा सीपीयू में होता है, सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग, या अंडरस्टैंडिंग, या फिर इनपुटिंग, या फिर आउटपुटिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पे आइए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर, या फिर इनपुट डिवाइस, या फिर प्रोग्राम, या फिर प्रोटेक्टर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसको प्रोसेसर बोला जाता है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, या फिर ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या फिर कैश मेमोरी, या कंट्रोल यूनिट, या और रजिस्टर्ड, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड। नेक्स्ट पे आइए, CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, या फिर ALU करता है, या मेमोरी करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन करता है? तो इसमें कंट्रोल यूनिट हमारा इसमें नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो, या प्रोसेसर, या आउटपुट, या अर्थमेटिक लॉजिक। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो हमारा आंसर
डी सही है। तो ये रहा आज का टोटल 30 क्वेश्चन। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम पे हम इसका लिंक भेज देते हैं, और शाम को जाके 7 बजे आप इसका क्विज दे सकते हैं, जिससे आप अपने आप को पता कर सकते हैं कि आपको कितना इसमें से क्वेश्चन आ रहा है और कितना हम कर सकते हैं इसमें से। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।